तो ब्रह्मा के ऊपर एक वीडियो बनाया, ब्रह्मा जी के ऊपर वो लाइव बना दिया। देखा नहीं, 20 मिनट से ज़्यादा चला गया, अब तो अपलोड नहीं हो रहा है। मैं अनलिस्ट कर दिया, बाद में मैं उसको रीअपलोड कर दूंगा वीडियो सेक्शन में। सो मैंने काफ़ी श्लोक दिखाए जहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का वर्णन किया। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही अग्निहोत्र हूँ, घी हूँ। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे अगर हम बोलेंगे ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो तो परब्रह्म है, वो तो अल्टीमेट भगवान है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ में है। नॉर्मल थॉट प्रोसेस वही, कभी भी ब्रह्मा का डाउट नहीं आएगा कि ये खुद ब्रह्मा है। क्योंकि शतपथ ब्राह्मणा एंड पुराने वैदिक टेक्स्ट अगर आप उठा के देखेंगे, तब तो इनफैक्ट इंद्र भी इम्पॉर्टेंट गॉड है। एंड और एक कहानी के हिसाब से वरुण आदिदेव है। ओके, वरुण आदिदेव है। तो अगर हम अलग अलग टेक्स्ट में देखेंगे तो अलग अलग देवी देवता वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवी देवता एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड उनका नाम चेंज होते रहता है। सो फॉर एग्जांपल गोवर्धन गिरी जब श्री कृष्ण ने उठाया तो इंद्र आया, इंद्र इज़ अगेन जुपिटर। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, इंद्र कैसे जुपिटर हो सकता है? इंद्र, बृहस्पति तो अलग है, बृहस्पति तो ऋषि है, वो तो अंगिरस जी का बेटा है, और इंद्र तो देवता है, राइट? लेकिन हियर इंद्र इज़ अ पर्टिकुलर गॉड। ओके, बृहस्पति इज हिज एनर्जी, बिकॉज ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी का लीनिएज अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा का बेटा अंगिरस, ओके, अंगिरस का बेटा बृहस्पति, ओके, एंड ब्रह्मा जी इज द सोल ऑफ इंद्रा। ब्रह्मा जी इज द सोल ऑफ इंद्रा। इंद्र अगेन इज बेटा ऑफ कश्यप ऋषि। ऑफ कोर्स मेनी पीपल डोंट नो दीज थिंग्स। उनको इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुराणों को पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो, इन्वेस्टिगेट करो। सी, मैं क्या करता हूँ, मैं एक काइंड ऑफ विशेष, क्या बोलते हैं उसको, वैशेषिका। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदांत को स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड, सांख्या शास्त्र बोलते हैं, राइट? देन क्या बोलते हैं, ज्योतिष भी है। ज्योतिष तो ऑफकोर्स वेदांग है, उपनिषद को पढ़ना और फिर इनर मीनिंग निकालना, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों के लिए। मैं सब होने के बाद ही इन कंक्लूशंस पे आता हूँ, ऐसे ही मैं आ नहीं जाता। ओके, सो व्हाट आई डू इज़ आई टेक डाइसेक्ट करता हूँ, हर चीज़ को पार्ट बाय पार्ट लेता हूँ और फिर जॉइन करता हूँ। बहुत डीप स्टडी करने के बाद ही मैं बताता हूँ कि हाँ ये है, जो भी है। सो कृष्णा जी रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। रोहिणी इज़ वॉट? रोहिणी इज़ एक्चुअली ओरिजिनल वाइफ नेम ऑफ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का ओरिजिनल वाइफ का नाम वाच था, वाच से फिर रोहिणी, कुछ लोग रोहिणी भी बोलते हैं। तो जब आप बहुत डीप वेदों में पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, तब आपको ये सब पता चलेगा। रोहिणी इज़ नन अदर दैन वाइफ ऑफ ब्रह्मा। रोहिणी जन्म नक्षत्र ऑफ श्री कृष्ण, सबको पता है। रोहिणी इस प्रजापति कम लोगों को पता है, क्योंकि सबको ज्योतिष नहीं आता है। मैं समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन अगर ज्योतिष भी नहीं लेंगे तो नॉर्मली ऑल्सो, इन अ मामूली वे ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट कि एक्चुअली रोहिणी कौन है, क्या है। सो रोहिणी इज़ वाइफ ऑफ ब्रह्मा जी। रोहिणी नक्षत्र जो है वो श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है। एंड दूसरा नक्षत्र ऑफ ब्रह्मा जी इस अभिजीत। अनदर इम्पॉर्टेंट नक्षत्र फॉर ब्रह्मा इस मूला नक्षत्र। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, रोहिणी, अभिजीत एंड मूला। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स पुलस्त्य ऋषि जहाँ भी आते हैं, पुलस्त्य ऋषि, ये नाम याद रखना, ये रावण जी के दादा थे, तो उनके भी जो नक्षत्र हैं जैसे कि मूला है। देन बिकॉज ही इज़ क्या बोलते हैं, सप्त ऋषियों में आई थिंक इज़ फोर्थ और फिफ्थ ऋषि मरकरी प्लैनेट से उनका कनेक्शन है। ओके, सो उनका भी इस एनर्जी से कनेक्शन है। सो जब हम बोलते हैं कि रोहिणी नक्षत्र इस प्रजापति, इट इज़ प्रजापति प्लस ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा, क्योंकि हम सबको पता है कि उनका 5वां सर कट गया था। तो इधर क्या हो रहा है कि लोग यही सोच रहे हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और वो आके उन्होंने धर्म संस्थापना की। लेकिन सबसे ज़्यादा धर्म, कास्ट
वर्णाश्रम, क्या बोलते हैं, धर्म धर्म धर्म, ऑल दिस ब्रह्मा बोलता है एक्चुअली। विष्णु का नेचर थोड़ा अलग है। ऑफ कोर्स इफ़ यू सी एट द हाईएस्ट लेवल तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे ऑफ नारायण, दैट वे इट इज़ फाइन। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ तेरा सर्टेन क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, जैसे कि विष्णु जो है ही इज़ नॉट दैट सीरियस, ओके, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा सतो गुण है ना, तो ही इज़ मोर लाइक क्या बोलते हैं, स्टिल काम एंड कैसे बताओ, थोड़ा कॉमेडी भी करता है, मरकरी एलिमेंट है ज़्यादा। सो वी कैन सी दैट नेचर इन कृष्णा ऑल्सो। लेकिन कृष्णा का जो ब्रह्म ज्ञान जो है, ओके, उससे ये सब क्लूज पता चलता है, ओके। जैसे कि कृष्णा राधा सेपरेशन, नाउ एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, कृष्णा जी का मेन यही था कि ही वॉज लीडिंग काइंड ऑफ ए लोनली लाइफ। एंड टू प्रूव माई पॉइंट आई कैन से वन थिंग, जब उनका डेथ हुआ था वो बहुत लोनली और उदास थे। ये लोनलीपन, उदासीनता, ये सब ब्रह्मा का नेचर है। विष्णु के पास लक्ष्मी है, ब्रह्मा के पास सरस्वती है, नाक है, नाक के बराबर है, वो है बाजू में बैठी है, अपना वीणा बजा रही है। वेरस इफ यू सी विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी इज़ नियर विष्णु जी, पार्वती इज़ नियर शिवा, उनके साथ है, उनके गोदी में बैठे। तो किसी ने मुझे ब्रह्मा जी और सरस्वती का फ़ोटो भेजा जहाँ सरस्वती ब्रह्मा जी के गोदी पे बैठी, नहीं, वो AI जनरेटेड इमेज है। एक्चुअली सरस्वती अपना अलग राग बजाती रहती है। तो जो भी आप मैट्रिक्स में देखते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, अतुल सुभाष टाइप का केस हो रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर ब्रह्मा रिलेटेड। अब पूरा मैट्रिक्स देखिए, जो भी हो रहा है, जैसे ट्रंप जो है वो मृगशिरा नक्षत्र, मतलब उसका सर कटने वाला है, मतलब उसका अहंकार कटने वाला है। इवन एलोन मस्क वो भी ऐसा ही है। शाहरुख खान बीच में उसका बहुत सर कटना, मतलब क्या, सर कटना, नाक कटना, इज़ लाइक बेइज्जती, राइट। तो बीच में बहुत पिक्चर्स फ्लॉप हो गए। फिर क्या हुआ, देन ही एक्टेड इन दिस जवान, पठान एंड ऑल दैट, एंड कॉर्पोरेट बुकिंग करके समहाउ अपना इज्जत बचा लिया। लेकिन सलमान खान बचा नहीं पा रहा है। ये सब ब्रह्मा का स्क्रिप्ट है। मी टू मूवमेंट ब्रह्मा का स्क्रिप्ट है। चेतन भगत एंड दैट लेडी इरा त्रिवेदी, वो सब ब्रह्मा का स्क्रिप्ट है। तो श्री कृष्ण व्हेन ही डाइड ही वॉज वेरी लोनली, ही वॉज अलोन, ही वॉज फीलिंग अलोन, ही डिडंट हैव राधा फॉर हिज कंपनी, राइट। और ये जो गोलोक वृंदावन, ये सब स्टोरी कहीं भी नहीं है, इवन भागवतम में नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। इट इज़ एक्चुअली इन ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मा, अगेन ब्रह्मा। सो श्री कृष्ण का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा है। सो जहाँ भी उदासीनता है, जुपिटर एनर्जी है, ज्ञान है, विजडम है, सेपरेशन विद सरस्वती है, सरस्वती ही राधा है, लोगों को पता नहीं है। देर इज़ नो गोलोक वृंदावन, देर इज़ वैकुंठ, ऑफ कोर्स देर इज़ शिवलोक, देर इज़ पृथ्वीलोक, देर आर 7 लोकास, देर इज़ सत्यलोक, देर इज़ नो गोलोक। ये गोलोक इज़ ए फिक्शनल क्रिएशन, उसको ऐड किया गया है स्टोरी में, ओके। तो हाँ, तो यही है। और प्रजापति का मतलब ही लाइक क्रिएटर, क्रिएशन। उसके जन्म नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ओके। इवन चांद भी जो है वो बोलते हैं श्री कृष्ण इस अवतार ऑफ चांद एज पर बृहद पराशर होर शास्त्र ज्योतिष बुक। चांद जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आके रुक जाता है, आप टेलीस्कोप लेके ऐसे देख सकते हैं, रुक जाता है वहाँ थोड़ी देर। बाकी नक्षत्रों में वो नॉर्मल मूवमेंट है, रोहिणी में आके रुक जा। रोहिणी इज़ द ओरिजिनल सरस्वती, उसका फेवरेट वाइफ है। रोहिणी कॉजेज जेलसी एंड बहुत सारे लोग जिनका रोहिणी रहता है या ज्येष्ठा रहता है, रोहिणी ज्येष्ठा का वो टग ऑफ वॉर रहता है। ज्येष्ठा देवी बोलते मैं सबसे बड़ी हूँ, रोहिणी इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। तो ये सब ड्रामा किस लिए क्रिएट किया भगवान ने, आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि भगवान ओरिजिनली अकेला हो गया था, इसलिए बोलते हैं ना लड़की का माइंड पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो श्री कृष्ण ही पढ़ नहीं पाए तो हम कौन है। भगवान कृष्ण ही कुडंट अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ वुमन, देन हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कब कैसे सोचती है, क्या करेंगे, कब लात मार देंगे, कब साथ रहेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। प्यार दिखाएंगे तो बोलेंगे कि ये है, अगर वो करेंगे तो वो है, समथिंग। आई मीन दे आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स बेसिकली। सो
ये कृष्णा का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। कृष्णा इज़ ओनली ब्रह्मा। ओके, सो वो जब ब्रह्मा वाला वीडियो जो मैं स्क्रीनशॉट से बनाया वो जब अपलोड करूँगा मैं, मतलब मैं कम्युनिटी में डाल दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।